था एक बहुत जरूरी काम। फिंगर्स क्रॉस्ड, बस अच्छे से हो जाए। हाँ जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो चुका है, ये सब मुझे देखे जा रहे हैं इसलिए। पापा वहाँ तो बहुत ही डेंजरस है आगे, मुझे तो काफी बुरा लग रहा था, तो बस हम ज्यादा देर रुके नहीं वहां से और निकल पड़े आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और अभी सुबह सुबह मैं और पापा फ्रूट प्लकिंग के लिए आए हैं, क्योंकि आज हमने शिमला जाना है। तो हम सोच रहे जितने भी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको भी हम फ्रूट्स पहुंचा सकते, चाहे थोड़े थोड़े ही हो, पहुंचा देंगे। पापा फ्रूट्स प्लक भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं साथ में, ये बढ़िया है पापा? बिल्कुल सही है। तो मैं अभी यहाँ से तोड़ रही हूँ। पापा ने पता नहीं वहाँ कॉर्नर में देखो सीढ़ी लगाई है, और वहाँ से इतना रिस्की लग रहा है मुझे, पर पापा मानते नहीं। पापा पैकेट भारी हो गया तो दे दो, है पैकेट भारी हो गया तो दे दो मुझे। लो बेटा, आराम से देख के, है ना। एक मिनट रुकना, ये स्पेशल पैकेट्स होते हैं फ्रूट प्लकिंग के लिए, तो मैंने भी यहाँ पे थोड़े तोड़ के रखे थे। ये भी डालती हूँ इसमें, ये वाले। पापा वहाँ तो बहुत ही डेंजरस है आगे को तो। नहीं पापा, पर इतने आगे मत जाओ, बहुत हो गया अब। क्या? अच्छा, यहाँ आगे आगे तो बहुत सारे हैं। पापा पता नहीं कहाँ ही जाए जा रहे हैं, मुझे तो डर ही लगता है। मैं नहीं जाऊंगी आगे, यहाँ से जितना हो पाएगा वो करती हूँ। मजा आ गया है ना पापा? कुछ देर में और पापा ने कड़ी मेहनत करी, ये वाला टोकरा भी भर दिया। और अब हम जाएंगे घर, थोड़ा नहाते धोते शक्ल सुधारते, उसके बाद निकलते हैं शिमला। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहाकर इतना बढ़िया लग रहा है ना। और जितने भी मेरे काम थे, जिन चीज़ों के लिए मैं आई थी, सब निपट गया है। और पापा के भी जो काम थे वो भी सब हो गए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि चलो मेरे आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। और अभी हमने खूब सारे फ्रूट्स भी प्लक किए हैं, और पापा भी मेरे साथ शिमला ही चलेंगे। और एक्चुअली पापा मेरे साथ नहीं, मैं पापा के साथ शिमला जाऊंगी। और वैसे मेरा मन तो नहीं था यहाँ से जाने का, बट कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बट यहाँ पे ना घर से ज़्यादा इस जगह से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, जैसे पता नहीं, शायद हम यहाँ पे क्या जुड़ा है, मुझे समझ नहीं आता यहाँ से क्या ही है, बट बहुत प्यार है मुझे इस जगह से। इनफैक्ट मैंने व्लॉगिंग भी यहीं से ही शुरू करी, मेरी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ें, मेरी लाइफ यहाँ तक की सब कुछ यहीं से ही शुरू हुआ है। सो दैट्स वाई शायद ये जगह हमको इतनी ज़्यादा प्यारी है। और फिलहाल के लिए मैं अपना बैग पैक करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं बात करना शुरू हो जाती हूँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ, तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा। बाय माई लवली विलेज, आई विल मिस यू। सामने आप वो पेड़ देख सकते हो जहाँ से अभी मैं और पापा ये फ्रूट्स लेके आए हैं, कितने बढ़िया लगे थे। एक्चुअली ना हम इस साइड पे नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज वहाँ से आगे मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम वहाँ पीछे पीछे वो जो हरा हरा सा दिख रहा है ना, वहाँ पे खड़े थे। वहाँ से जितने प्लक कर पाए वो किए। और यहाँ पे था ये प्लम का, अभी भी इतने सारे लगे हैं इसमें, बट जितने हम निकाल सकते थे हमने पूरी कोशिश की है। और पापा तो इनफैक्ट 2 बारी फिसल भी गए इसको निकालते, मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा पापा चलो घर, बस बहुत निकल गया, अब नहीं चाहिए। और सो बस अब चलते हैं, हम भी यहाँ से निकलते हैं। लियो को भी बाय बोल देती हूँ अब। लियो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए जी, सिट, बैठ जा मेरे बेटे, शाबाश। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे कि मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम बताया। इस प्लांट का नाम होता है डंकीज टेल या बुरोज टेल, या फिर क्या था साइंटिफिक नेम इसका, सीडम था। रुक नहीं सकती अभी मैं, मुझे सुंदर सा व्यू दिखाने वाली इस खिड़की को भी। बाय, मिलते हैं जल्द। वापस दे दो इसको। अभी हमको घर से चलते चलते काफी टाइम लग गया, क्योंकि पापा को घर से बाहर निकालना इतना मुश्किल होता है ना। पापा आ ही नहीं रहे थे, अब ये रह गया, अभी वो रह गया, अभी सो रह गया, फिर कभी पापा फोन पे
निकल चुके हैं। अभी ना हमने एक वल्चर देखा, एकदम पेड़ के टिप पे बैठा हुआ था, इतना एलिगेंटली बैठा हुआ था ना। और एक शायद मुझे सामने भी दिख रहा है, वो आपको भी दिखाती हूँ। जिस रास्ते से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे कभी लेपर्ड दिख जाता है, कभी वल्चर दिख जाता है। और जैसे अभी हमको ये वल्चर दिखाना है, ये गाय खा रहा था, जो कि देख के मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था। बट आई डोंट नो, जंगल में शायद ऐसा ही चलता है, तो बुरा लगना चाहिए ऐसे में कि नहीं। बट मुझे तो काफी बुरा लग रहा था, तो बस हम ज्यादा देर रुके नहीं वहां से और निकल पड़े आगे। A few moments later. तो अभी हम फूड ब्रेक के लिए रुके हैं। मुझे पराठा खाने का बहुत ज़्यादा मन था और पापा तो प्रॉपर थाली खा रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया। इतनी भूख लगी हुई थी ना हमें, और पापा अभी तक खाना खा रहे हैं और मेरा खाना पहले ख़त्म हो गया। तो मुझे एकदम से रजत का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं और रजत साथ में खाना खाते हैं ना, तो रजत का खाना हमेशा पहले ख़त्म हो जाता है और मैं बाद में खाती हूँ। और यहाँ पे फादर साहब की प्लेट अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, मज़ा आ गया। इतना गर्मा गर्म सब खाया हमने, भूख भी बहुत जोरों की थी। अब चलते हैं नॉन स्टॉप शिमला, जाके ही रुकेंगे। 4 hours later. तो एज आई टोल्ड यू, हम शिमला पहुंच गए हैं और शिमला पहुंच के हमारी गाड़ी को ब्रेक लगी है। और अभी हमने शिमला पहुंचने के रास्ते में ऑलमोस्ट चार जगह दे दिए ना फ्रूट्स के बॉक्सेस। अभी 2 जगह और देने, और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो अभी पापा दे के आएंगे, तब तक मैं गाड़ी में वेट करूंगी। फिर उसके बाद हमने एक और जगह जाना है, जहाँ पे मैं और पापा दोनों साथ में जाएंगे, है ना। वेलकम बैक। थैंक यू। वेलकम वेलकम बैक टू इंडिया ही लग रहा है पापा। बस यही वाला बैग है। हम जैसे पहुंचने लगे, मैंने रजत को कहा कि नीचे आ जाओ, थोड़ा सा सामान है। जबकि रजत अपना खाना खा रहा था, तो मैंने रजत को मना कर दिया था। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट हो ही गया था, और तुझे पता है मैं तो ऐसे हाँ। बस आंख बंद करे सामने वाला, मेरा खाना खत्म। हाँ, हम इतने सारी थैलियाँ लाए ना, हमने आज सुबह फिर से फ्रूट ओ भाई। हाँ, और पूरे रास्ते सबको देते हुए आए हम। कोई भी मिल रहा था जो? नहीं कोई भी, मतलब जो जानने वाले थे हमारे, अच्छा, थोड़े से नॉन, जिनको उम्मीद थी हमसे कि हाँ ये शायद हमारे लिए फ्रूट्स ला सकते हैं, उनको। फ्रिज पता है फ्रूट से भरा है। ये तो आज चटनी बन चुकी है घर पे। किसकी? मम्मी ने चटनी बना दी है सुबह ही। किस चीज की? आड़ू की, जो थोड़े पक रहे थे। मैं यहाँ खड़ा होता फिर पगली है। आइए, नमस्ते जी। आइए पधारिए, दे दो पेटी। पधारिए मारुदीस। अच्छा ये तो चटनी बन चुकी है। मम्मी मुझसे पूछ रहा है, ठीक एक दिन में क्या अच्छा क्या चटनी बना दी? देख पीछे डब्बा, अच्छा मैंने भी नहीं दिखाया एक्चुअली। अच्छा, ये सुबह सुबह बनी है ये, और वो तो कच्चे वाले की बनी है। क्या बात है। ये उनकी बनी है जो पक्के नहीं थे, पक्के पक्के से जो। अरे मेरा हाथ धुले छुलू। और ये वाली कच्चे वालों की है, कच्ची खुबानी। पानीदार सी क्यों लग रही है? दिस इज खुबानी की। खट्टी मीठी सी। हाँ, और इसमें शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, शुगर फ्री है। बट चटनी। मम्मी ये ऐसे चखेगी अभी, चकली इसने, मेरा तो कभी नहीं चखती ऐसे। कोई इतने प्यार से देना तुझे। मैं भी देता हूँ भाई प्यार से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी बनी। अभी पर इसका प्रॉपर फ्लेवर नहीं आया है, जो रेस्ट के बाद आएगा। पता है कैसी है? तू जब रेस्ट करेगी मिक्स बेकर्स में ना एक पीच लेमनेड, मसाला पीच या पीच लेमनेड कुछ Yes. मिलता है, ये वैसा है। इसको मैं पानी में घोल के पिया करूंगी, वैसा लग रहा है। चल ठीक है, मैं आता हूँ वापस सामान लेके। इतने सारे डब्बे हो गए मामाअर्थ के। तूने इसमें भी भर दिए फ्रूट्स? यस, फ्रूट्स नहीं, इसमें मामाअर्थ ने कुछ नए प्रोडक्ट्स निकाले। देखो जरा क्या है। I can see. हाँ, ये घर पे ना बहुत बड़े बड़े डब्बे थे, तो पापा ने इसको लिखा भी सारा है पीच। एक तो एंट्री, एक नींद ले चुके हैं। ओ
ओह ये तू जैम भी लाई? अरे वाह यार। रजत मूड़ी थोड़ी सी जो बची थी तूने पापा को खाने नहीं दिए। नहीं पापा ने खा इसकी स्टोरी ये है, वो जो भाभी आए थे वो लाए थे मेरे लिए। मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि रजत की लाई हूँ, तो पापा जब खाने लगे तो नैना ने बोला रजत की है मत खाओ, और इसने खाने नहीं दी पापा को। खाया पापा ने। तुमको लगता है कि मैं ऐसे करूँ? पापा इसने खाने दी थी? नहीं ना। कुछ बंद कर दिया। बंद कर दिया था कुछ तो। और क्या लाइए तू? फ्रेश पुदीना, वाह वाह वाह। और जो तेरा बाहर लगा है ना, वो आज ही पापा कह रहे थे उससे, उसमें ना इतने फूल गए हैं वो अब सूखने को हो गए। हाँ आड़ू जो है ना, कौन से पापा? ये आड़ू क्या, बादाम, बादाम। ये हमारे लगे हुए थे। हाँ पर हम तोड़ नहीं पाए। हाँ वो ये रह गए, मैं वही कह रहा था। ये उधर भी होता है गांव में। ये लगे हुए हैं बट तब क्या कर। चलो कोई नहीं, अब अगली बार जब जाएंगे तब। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो तू सही में आई है बहुत दिनों बाद? तेरे पता है कितने पार्सल से पीछे देख सोफे पे बाहर ढेर सा लगा हुआ। एक्साइटमेंट है। लो पापा, वाह अच्छा लगा? एप्रिकॉट लेमिनेट, क्या मजा आया। ये थोड़ा अधपका एप्रिकॉट था, हमने पके हुए तो बहुत ही खाए, बट अधपके एप्रिकॉट खाने का भी, पीने का, जूस पीने का बहुत आनंद आया। रियली थैंक यू रजत, थैंक यू। वेलकम। A few moments later. करो ऑन करो। ऑन कर दिया है। ठीक है, ऐसे तो नहीं टॉर्च ऑन करके मुझे बोल रहे ऑन कर दिया। हाँ दिखा मेरा लास्ट गिफ्ट। अपने हाथ में रख रही, तुम तो आगे जलग? देख तो लेते एक बार। जलग पापा एक पेड़ नहीं पौधा होता है जिसमें ये पत्ते लगते हैं। ये मैं बता दूं कि ये वो पौधा होता है जो देवदार के वृक्षों के बीच मिलता है, और वहाँ इतना मतलब इसमें बहुत आयरन और कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका एक अलग इंडिपेंडेंट प्लांट होता है, जैसे पालक होता है ना, पालक से बेहतरीन किस्म का होता है। दिखाना बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। देखिए जी, हाँ ऐसा दिखता है ये। हाँ पालक का भाई लग रहा है। थोड़ा थोड़ा पत्ता छोटा, लंबे लंबे पत्ते भी छोटा दिखा रहे तुम, लंबे भी है इसमें। वेरी तो ये नाइस। जैसे जैसे तोड़ा होगा ना, ये लो लंबे पत्ते मिल गए। ये बहुत बढ़िया। ओहो हो। ये इसका मेरे को लग रहा है बेबी जा लगे पूरा जो इसका ना वो बनता है साग टाइप, बहुत स्वाद। माय फेवरेट। पालक की तरह, हाँ जी, पालक से भी स्वाद। पालक से स्वाद। सही बात है। ठीक है, मतलब हमने जब भी खाया मामू मामी के हाथ का ही खाया, तो कल मैं बनाती। तो अभी हम सुबह के डिसाइड कर रहे हैं कि कितने बजे उठना है, क्योंकि पापा के अपने काम है, हमारे अपने काम है, तो थोड़े बहुत हमारे साथ में भी काम है। सो इसलिए हम डिसाइड कर रहे थे सुबह कब उठना है, और जल्दी उठना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी सो जाते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम, और थोड़ी सी थकान भी हो ही गई है। तो हम आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। The next morning. तवा छोटा पड़ गया ना, आज इसने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। तो I earned यस, हमारे पनीर पराठा for हमारे जो myself. ट्रेनर है उनसे इसने परमिशन ली थी कि आज मैं एक पराठा खा सकती हूँ, तो उसने बोला था क्लियरली कि एक ही पराठा खाना है, और मैं एक ही बना रही हूँ। इसे कहते हैं पूरी नजर। ये एक ही पराठा इसने इतना बड़ा बना दिया। मुझे नजर लगी इसमें। लड़की ने एक पराठा कितने के बराबर है ये? एक क्या है, कितने के बराबर है? एक एक है ना। है तो एक। हाँ एक ही है ये। है ना मम्मी? सो अब ब्रेकफास्ट बन चुका है हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमने कहीं घूमने भी जाना है, घूमने स्लैश काम से जा रहे हैं। घूमना तो उसमें सेकेंडरी, प्राइमरी मोटिव हमारा काम से जाने एक का। बहुत जरूरी काम, हैशटैग नहीं थी ये विक्ट्री थी। हैशटैग सीक्रेट कर दिया इसको। नहीं ऐसे होना चाहिए था, एक बहुत जरूरी काम। फिंगर्स क्रॉस्ड, बस अच्छे से हो जाए। हाँ। और आप लोगों को फिर हम जल्दी से बताएंगे जल्दी से। चलो मैं तो फिर भी डिले कर सकती हूँ थोड़ा सा, पर रजत से नहीं रुक जाता, इसलिए मुझे खुद को ऐसा हो रहा है। इससे पहले रजत बोल दे। मैं तो अभी भी बोल सकता, पर अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है एग्जैक्टली। जरा सब्र करो। हाँ, चलो जी, चलो खाना तैयार है। जंबो पराठा बन गया है। देखो गाइस। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं, अपना लंच ब्रंच कह लो, और अब हम निकलने वाले हैं। और मैं इस डब्बे में सारे फ्रूट्स भर रही हूँ, जो कि आजकल के सीजन फ्रूट्स है, जैसे कि बादाम आए थे और प्लम्स भी थे। अच्छा यहाँ पे प्लम्स है, और वहाँ से मैं पीचेस लेके आती हूँ। लो जी, यहाँ से ये मोतीचूर के जैसे दिखने वाले लड्डू यानी पीचेस भी डाल देती हूँ थोड़े से सबके लिए। हाँ,
है ना। और क्या डालूं, प्लम डालूं कि ना डालूं, खाएगा रजत कोई प्लम? मैं तो नहीं खाऊंगा। ये डालती हूँ ज्यादा जैसे। खा लिया ना आज। लो, तो ये भी हो गया, तो ये हो गया है। अब चलो तुम भी, मैं आ गई, इसको बंद कर रही हूँ। मम्मी पापा स्क्वायर नीचे जा चुके हैं पार्किंग में, और हम बस घर क्लोज कर रहे हैं। ये फ्रूट्स वगैरह मैं इसलिए डाल के रख रही हूँ, वैसे तो हमने सबने यहाँ पे खा लिया है, बट जस्ट इन केस अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए या टाइम ज़्यादा लग गया तो वो भी हो गया। पानी की बॉटल्स भी मैंने भर के रख दी। बनाना उठाने नहीं, ऐसे किसी रेगिस्तान में थोड़ी जा रहे हैं, खाने को भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे टाइम पास के लिए रखा है मैंने। और आज मैंने बहुत पुरानी अपनी शर्ट पहनी है जो कि मैंने कोरिया से ली थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको पहन के। हाँ, ये वो वाली नहीं है यार, मैं वही सोचू क्योंकि जो मेरी कोरिया वाली थी ना उसमें पॉकेट्स थी, मैं पॉकेट ढूंढ रही थी यहाँ पे। तो ये लो बॉटल ले चलो, चलो जी तो चलते हैं। तो अभी मैं घर से एक और चीज़ लेके आई थी जो मैं भूल गई, वो है डस्टबिन। क्योंकि जैसे कि अब आपको पता है गाड़ियों में डस्टबिन रखना इज़ लाइक अ कंपल्शन, बट वैसे भी हम अपनी गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंका करते थे। मैं एक्स्ट्रा थैली ले जाती थी कि उसमें डाल दे, बट ये बहुत अच्छा हुआ कि चलो डस्टबिन रखना कंपल्सरी हो गया है। और फिलहाल के लिए बात कुछ ऐसी है कि आज शिमला में सुबह से बारिश रुकी ही नहीं थी, अब जाके बारिश रुकी है, तो हम सोच रहे हैं फटाफट से निकलते हैं, और भगवान करे इस बार के मॉनसून अच्छे रहे, प्लेजेंट रहे, किसी की कोई प्रॉपर्टी को, जान को, इंसान को, जानवरों को, किसी को भी नुकसान ना हो, बस हंसते खेलते निपट जाए मॉनसून। तो अभी हमारा ये डिबेट चल रहा था कि गाड़ी में डस्टबिन ज़रूरी है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, बट चलो कचरा हो ही जाता है गाड़ी में, इसलिए हमने रख ही लिया उसको गाड़ी में। और दूसरा यार, आज फॉग इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हम सब परेशान हैं, मतलब ऐसे घूर घूर के देख रहे, तो जाके रास्ता तब भी मुश्किल से ही दिख रहा है, समझ तो आ नहीं रहा है। फॉग भी, ऊपर से ट्रैफिक भी है। हाँ, सो इसलिए हम बहुत आराम से चल रहे हैं। जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँच जाते थे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही रहा है अब। किसी को भूख लगी है? मुझे लगी किसी को फ्रूट्स खाने हैं? वाह, लो जी शुक्रिया, मेरे तो ये भी सही फ्रूट, ये तो कितना बढ़िया अल्लाह वाला भरा हुआ रस ले लो मम्मी। मुझे दे दो। अच्छा, तो अभी जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो चुका है। एंड क्या हमारा काम था, क्यों हम आए थे, आपके दिमाग में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इन सब क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे, बट थोड़े टाइम के बाद, या यूँ कह लो कि सही टाइम आने पे करेंगे। और फिलहाल के लिए सब मुझे देखे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हमने सोचा सबकी एक्सपर्टीज जरूरी है, इसलिए हमने मम्मी पापा को भी चेका, पापा को भी चेका, और सब आ गए हैं। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली है कि हमको गिनती भी नहीं रही है कि हमने कितनी सारी देख ली है। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गया, मतलब जब से हमारी शादी हुई। वैसे शादी के पहले ऐसे टाइम पास के लिए देखते रहते थे कि ऐसे हिल टॉप पे हमारा घर होगा, एप्पल प्लांट हो गए, पता नहीं हो गए कि नहीं, और जमीन अच्छी होगी, ग्रीन तो वेजिटेशन हो, और हल्की हल्की सी बारिश भी लग गई। और ऐसे बोलते हैं कि जब थोड़ी सी ऐसी बारिश होती है वो शुभ का संकेत होता है। हाँ। 4 hours later. वापस आकर हमने थोड़ा बहुत अपना डिनर किया। भूख तो थी नहीं किसी को ज़्यादा, क्योंकि हम छोटा मोटी चीज़ें खा ही रहे थे, स्नैक्स वगैरह। और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास था। हमारी लाइफ में बहुत कुछ चला हुआ है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब सही टाइम आएगा ना, हम बहुत ज़्यादा खुशी से आपको बताना चाहेंगे कि क्या है। और फिलहाल के लिए हम यही कहेंगे कि आप हमको अपनी ढेर सारी गुड विशेस दीजिए, ताकि जो भी हम डिसीजन ले वो सही हो हमारे लिए। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।